हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। और आई होप आपकी प्रेपरेशन बहुत बढ़िया जा रही है। एज यू ऑल नो, कल नीट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो एनटीए ने कुछ एडवाइजरीज इशू की है, जिसके बारे में हम देखेंगे कि आपको क्या क्या साथ ले जाना है और क्या साथ नहीं ले जाना है। व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखेंगे जो हर एक कैंडिडेट को फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर देखना है और उस एग्जामिनेशन सेंटर तक 2-3 आवर्स पहले ही पहुंचना है, क्योंकि आपको पता है कि लेट एंट्री फिर एलो नहीं करते हैं। और जो एंट्री गेट है वो यूजुअली 20 मिनट्स पहले बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि आपको गाड़ी नहीं मिली, अब ऐसा था वैसा था। तो मेक श्योर कि आप पहले ही वहाँ पे पहुँच गए होंगे। ओके। और कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम नहीं ले जाना है। गलती से भी कोई भी प्रोहिबिटेड आइटम्स नहीं ले जाना है वहाँ पे। और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करनी है। जो भी इन्विजिलेटर होगा वहाँ पे, जो भी वो इंस्ट्रक्शन बोलेगा उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और डिसिप्लिन बनाना है। मेक अनफेयर मीन्स कैन लीड टू एन इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। अगर आपने किसी भी किस्म का अनफेयर चीज़ें, अनफेयर बिहेवियर वहाँ पे शो किया, तो आप उसी समय एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई होते हो। और आज हम इस एडवाइजरीज में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन सा ड्रेस कोड आपको पहनना है, क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड है और डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं। तो सबसे पहले अगर हम ड्रेस कोड की बात करेंगे, ड्रेस कोड दोनों के लिए, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, मेक श्योर करना है कि आप कपड़े जो है वो सिंपल ही लगा के जाओगे और लेयर्ड क्लोथ्स नहीं ले जाने हैं कि मतलब 3-4 जैकेट लगाई, जैकेट के नीचे आपने शर्ट लगाई या बाकी चीज़ें लगाई। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको सिंपल क्लोथ्स लगा के जानी है और कोई भी मेटेलिक आइटम अपने साथ नहीं ले जाना है। और मोस्टली अगर आप चाहोगे तो आपको स्लीपर और सैंडल्स लगा के ही जाना है। तो ये नहीं कि आप शूज़ लगा के वो लगा के, तो वो मोस्टली प्रोहिबिटेड है। अगर बॉयज़ के लिए देखेंगे, बॉयज़ के लिए जो है, आप सिंपल शर्ट लगा के जाओ, हाफ स्लीव्स वाली शर्ट लगा के जाओ, टी शर्ट लगा के जाओ और पैंट लगा के जाओ। और कुर्ता पाजामा लगा के आपको नहीं जाना है। गर्ल्स के लिए अगर हम देखेंगे कि हैवी ड्रेस अवॉइड करनी है, लॉन्ग स्लीव्स अवॉइड करनी है और जो लेयर्ड क्लोथ्स होते हैं वो भी अवॉइड करने हैं। और अगर आप कोई ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रहे हो तो मेक श्योर कि वो सिंपल हो। और यहाँ तक कि इन्होंने एनटीए ने क्लियरली ये कहा है कि अगर आप कोई रिलीजियस या कस्टमरी ड्रेस लगा के आ रहे हो, तो मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पहले ही पहुंचो, ताकि जो चेकिंग वहाँ पे होती है उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। ओके। और इसको सिंपल, मतलब एज यू आल नो कि हम वही कपड़े लगाते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें। आप सिंपल कलर्स लगाओ जिसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे। डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं अपने साथ, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ये भूल गए तो आपको एग्ज़ाम में एंटर नहीं होने देंगे। सबसे पहले एडमिट कार्ड जो होगा आपका, वो आपने डाउनलोड किया होगा, उसकी प्रिंटेड कॉपी आपने निकाल ली होगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेने हैं, वही फ़ोटो जो आपने जब अपना फॉर्म फिलअप किया था उस टाइम लगाया था, वही आपको साथ ले जाने हैं। आईडी प्रूफ आपको ले जाना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास वोटर आईडी है, आपके पास पासपोर्ट है, तो वो ले जाना है। और अगर कोई सेल्फ डिक्लेरेशंस एज़ पर द गाइडलाइंस उन्होंने बोला है तो वो भी आपको ले जाना है। और मेक श्योर कि जो आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हो वो ओरिजिनल होने चाहिए और गुड कंडीशन में होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एडमिट कार्ड निकाला और उस पर लिखना शुरू किया, वो वहाँ पे नहीं चलेगा। और उसके बाद प्रोहिबिटेड आइटम्स में अगर हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन आपको प्रोहिबिटेड है। स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स, नोट एंड पेपर्स या वॉलेट या बैग्स, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर होगी आपके पास अंदर एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो मेक श्योर कि ये चीज़ें आपको मोस्टली पता तो होगी, लेकिन फिर से इन चीज़ों को अच्छे से देखना है। और फाइनल टिप्स में अगर हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन से पहले आपको क्या करना है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा
एडमिट कार्ड पे, उसको फिर से चेक करना है कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर की जगह है, कहाँ से मुझे जाना है, तो ये आप पहले ही देख के रखें। और आपको अच्छे से सोना है। जब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी तो कल जाके जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी आपका जो फोकस है वो अच्छे से रह पाएगा। और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑलरेडी कंप्लीट करके रखोगे, सुबह सिर्फ आपको निकलना है। और आपको काम एंड कॉन्फिडेंट रहना है कि अब नहीं कि वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वही होगा जो आपने मेहनत की होगी वैसा ही होगा। और रिमेंबर कि आपकी जो प्रेपरेशन से है, आपकी प्रेपरेशन मैटर करेगी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड मैटर करेगा, तो इसीलिए आपका अच्छे से सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब for more neat update and strategy. All the best of NEET 2026. We, you, we get this. Thank you.